हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो आज वीडियो में हम देखेंगे कि जो सीटेट का एग्जाम होता है उसको हम कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं इजीली फर्स्ट अटेम्प्ट में विद सेल्फ स्टडी। जैसे कि अगस्त में जो एग्जाम हुआ था पिछली बार, मैंने वो वाला सीटेट दिया था और मैंने अपने बीएड के फर्स्ट ईयर में ही अपना सीटेट है वो क्वालिफाई किया है। टीजीटी साइंस का भी और लेवल 1 का भी। आप चाहें तो सोर्स में जाके वो भी देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने अपना रिजल्ट है वो भी अपलोड किया है। तो उसके लिए आपको सेल्फ स्टडी से भी आप जो सीटेट एग्जाम है वो क्वालिफाई कर सकते हैं इजीली। लेकिन उसके लिए कुछ मेन पॉइंट होते हैं जिनको आपको ध्यान में रख के चलना होता है। तो सबसे पहले जो अपना फर्स्ट पॉइंट होता है सीटेट के एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, वो होता है कि बी सीरियस। कैसे? जैसे कि आपका जो एग्जाम है वो जुलाई में होने वाला है, तो जुलाई के लिए अभी 2 महीने बाकी है, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि आप चाहे दिन में 2 घंटे पढ़ो या 3 घंटे पढ़ो, लेकिन कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ये नहीं है कि आपने 5-5 दिन बीच में छोड़ दिया है, या तो उसके बाद 2-3 दिन अच्छे से पढ़ाई की, उसके बाद वापस छोड़ दिया, उसके बाद 2-3 दिन अच्छे से पढ़ाई की। तो ये काम नहीं होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। सीटेट का एग्जाम कोई इतना बड़ा एग्जाम नहीं है कि आप इसको क्वालिफाई ना कर पाए, लेकिन बात ये है कि आपको उसमें कंसिस्टेंसी चाहिए कि 2-3 घंटे ही पढ़ो भले ही, लेकिन कंटिन्यूटी में पढ़ो। ये नहीं है कि जो 1 वीक में पढ़ा उसके बाद 1 वीक का गैप लगा, तो जो 1 वीक में पढ़ा था वो भी है वो खत्म हो जाए, सब कुछ वो भी याद ना रहे। तो सबसे पहला पॉइंट यही है कि हमें अपने एग्जाम को लेकर सीरियस होना है कि ये वाला जो सीटेट है वो अपना लास्ट सीटेट है, इसके बाद सीटेट हम नहीं देंगे, क्योंकि इसी बार है वो अपना क्वालिफाई हो चुका होगा। उसके बाद ये था फर्स्ट पॉइंट। उसके बाद था सेकंड पॉइंट, आपको सिलेबस का पता होना चाहिए। एक तो क्या है, इसमें आपको सिलेबस का पता होना चाहिए, क्योंकि जिस एग्जाम की तैयारी हम करते हैं अगर हमें उसका सिलेबस ही नहीं पता है तो वो एग्जाम नहीं हो पाएगा, क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना होता है हमें। ये नहीं है कि हमें ज़्यादा क्वांटिटी में पढ़ना है, भले ही कम पढ़ो लेकिन इफेक्टिवली पढ़ो। जो सिलेबस में होगा वो पढ़ो, आउटसाइड से यहाँ वहाँ से पढ़ने के बजाय कम पढ़ो लेकिन सिलेबस का पढ़ो। उसके बाद यहाँ पे जो सब्जेक्ट होते हैं वो क्या होता है, इक्वल वेटेज लेके चलना है। ये नहीं है कि हम हिंदी को बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, इंग्लिश को बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। तो सब जो सब्जेक्ट हैं उनको हमें इक्वल प्रायोरिटी देनी है। बस इतना है कि जो अपना सिलेबस है, जैसे मैंने अपना टीजीटी साइंस क्वालिफाई किया है, तो वहाँ पे 60 में से 30 साइंस आती है और 30 का मैथ आता है। उसके बाद जो 90 मार्क्स होते हैं वो सबके ओवरऑल कॉमन होते हैं। तो आपको इस पे ज़्यादा ध्यान देना है, लेकिन साथ के साथ इस वाले पोर्शन को भी लेके चलना है। ये नहीं है कि आपने हिंदी इंग्लिश को टच भी नहीं किया और आप ये सोच रहे हैं कि सीटेट हो जाएगा। वैसे ही एक क्वालिफाई टेस्ट है, आपने एक बार क्वालिफाई किया वापस आपको नहीं देना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए टीजीटी साइंस है जो, उसके लिए 60 मार्क्स का तो ये आएगा, 90 मार्क्स में आपकी हिंदी इंग्लिश और जो आपकी पेडागोजी या तो सीडीपी होती है वो आएगी। तो इनको आपको सबको ये देना, इक्वल इम्पोर्टेंस देनी है कि हिंदी बेशक से आपको नहीं आती, लेकिन आपको हिंदी भी पढ़ के जानी है कि कम से कम जो 30 क्वेश्चन आएंगे उनमें से आपके अराउंड 16-17 क्वेश्चन है वो इजीली अटेम्प्ट होने चाहिए हर वाले सेक्शन से, तभी आपको यहाँ ये जो आपका एग्जाम है वो क्वालिफाई हो सकता है। नहीं, ये जो चीज़ है जो अपनी साइंस होती है, मैथ होता है, मैथ तो जो टीजीटी साइंस में आता है वो बहुत ईजी होता है, लेकिन साइंस होती है वो पता नहीं कहाँ से आ जाती है। तो उसके लिए आपको 6 to 8 जो एनसीईआरटी है वो बिल्कुल अच्छे से पढ़नी है। अगर एक बार आप वो एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं तो उसके बाद जो आपके ये 30 मार्क्स हैं इसमें से आपके 25-26 मार्क्स इजीली आ सकते हैं, ठीक है। तो ये तो क्या था साइंस और मैथ का। मैथ भी है वो भी आप 6 to 8 पढ़ सकते हैं, लेकिन मैथ वो बहुत एक इजी लेवल का आता है तो वो आपका इजीली हो जाएगा। उसके बाद हिंदी इंग्लिश में जो पैसेज होते हैं ऑलमोस्ट सभी के सोल्व हो जाते हैं, लेकिन इसके लिए ध्यान रखने की क्या बात है कि जो ग्रामर पोर्शन होता है उसको आपको अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद ये वाले जो मार्क्स है वो भी आ जाएंगे। पेडागोजी में क्या होता है, कुछ तो अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चन होते हैं, कुछ होते हैं एक आधि होते हैं जो डाटा बेस्ड होते हैं, तो सी टेट में इतने नहीं आते। एस टेट में होता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो ठीक है, लेकिन जो इसमें होता है सीटेट में जो सीडीपी होती है उसमें क्या होता है अंडरस्टैंडिंग लेवल पे होते हैं, कुछ जो क्वेश्चन है वो आप इजीली पढ़ पाएंगे। उसके बाद ये था मेन कि 6 to 8 आपको एनसीईआरटी बिल्कुल अच्छे से पढ़नी ही है। उसके बाद ये हिंदी इंग्लिश और पेडागोजी, एक तो ये है कि आप इनके लिए स्पेशल बुक पढ़ो, लेकिन अगर आप स्पेशल बुक नहीं दे सकते तो ऐसे बच्चे भी हैं जो लास्ट टाइम पे बिल्कुल 10-20 दिन पढ़ के भी अपना जो सीटेट है वो अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई करते हैं। इसके लिए बस आपको क्या चाहिए, इसके लिए आपको चाहिए PYQ, कि जो क्वेश्चंस पिछले सालों में आए हुए हैं उनको विद ऑप्शंस एक्सप्लेनेशन के साथ अच्छे से आपको सोल्व करना है।
और अगर आपने ये PYQ भी पढ़े हैं, अच्छे से पढ़े हैं, CDP के, इंग्लिश के, हिंदी के, तो इसमें से भी आप इजीली यहाँ पे अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हैं और सीटेट है वो आपका हो सकता है। तो जो PYQ है इसका एक स्पेशल रोल है। अब ये नहीं है कि मैं आपको जेन्युइन बताने आई हूँ। तो अगर आप पेडागोजी पढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए 2 चैनल मेन है। एक तो है हिमांशी मैम का, इसमें से अगर आप इनका कोर्स लेने की बजाय अगर आप YouTube पे भी इनकी क्लासेस देखेंगे तो भी आपका जो ये CDP वाला पोर्शन है बिल्कुल अच्छे से हो जाएगा, इजीली आप यहाँ से निकाल पाएंगे। और हिमांशी मैम वाले चैनल पे ही जो उदय सर है मैथ्स पढ़ाते हैं, उनकी जो मैराथन है उसको देख के भी आप यहाँ से मैथ के जो क्वेश्चन है वो इजीली सोल्व कर सकोगे। तो एक चैनल तो हो गया हिमांशी सिंह मैम का, और एक है सचिन चौधरी सर। ये दोनों ऐसे चैनल हैं जिन पे पढ़ के आप लास्ट टाइम पे भी सीटेट क्वालिफाई कर सकते हैं, जैसे कि मैंने किया है। अगस्त में ही बीएड के एग्जाम होते हैं KU के यूनिवर्सिटी के, और अगस्त में ही सीटेट एग्जाम था इन एग्जाम्स के बीच में। तो अगर आप ये वाली चीज है इन दोनों चैनल से भी पढ़ोगे तो भी आपका जो CDP वाला पोर्शन है वो बिल्कुल अच्छे से हो जाएगा। बल्कि यहाँ पे तो आपको EVS है जो फर्स्ट वाले पेपर में आती है, लेवल 1 में आती है, वो भी अच्छे से आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो अगर आपको YouTube से भी पढ़ना है, सेल्फ स्टडी ही करनी है, तो भी आप एग्जाम है वो अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं। इसके लिए कंडीशंस क्या क्या है कि सबसे पहले आपको अपने एग्जाम को लेके सीरियस होना पड़ेगा कि चाहे 2 घंटे ही पढ़ो दिन में, लेकिन कंटिन्यूटी में पढ़ो, कंसिस्टेंसी में पढ़ो। उसके बाद सिलेबस का आपको पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे TGT साइंस का है कि 30 की साइंस है, 30 का मैथ है, तो उसके लिए आपको 6 to 8 NCERT है वो बिल्कुल अच्छे से पढ़नी है। साथ ही साथ इसके जो PYQI हैं वो भी अच्छे से पढ़ने हैं। उसके बाद हिंदी, इंग्लिश, पेडागोजी, इन तीनों जो सब्जेक्ट है इनको भी आपको उतनी ही इम्पोर्टेंस देनी है। ये नहीं है कि ये हम पढ़ेंगे ही नहीं, हिंदी मुझे नहीं आती तो मैं नहीं पढ़ूंगा, लेकिन इन तीनों ही सब्जेक्ट को आपको अच्छे से पढ़ना होता है। अब सीटेट के लिए जो 2 बेस्ट चैनल है वो हिमांशी सिंह मैम का और सचिन चौधरी सर का। तो आप यहाँ से भी जो उनके YouTube की मैराथन होती है, मैं तो बल्कि जो लास्ट टाइम पे मैराथन होती है, अगर आप उनको भी अच्छे से पढ़ लेते हैं तो जो आपका सीटेट है वो इजीली निकल सकता है। उसके बाद भी अगर आप अभी से कंटिन्यूटी में पढ़ेंगे तो सीटेट बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। तो ये थे जो पॉइंट्स मैंने अपने प्रिपरेशन में यूज़ किए थे। हो सकता है ये वीडियो आपके लिए भी हेल्पफुल हो। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।